चलो जड़ा भी आया हुआ मुनसफ ही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर बैरून ममालिक जितने भी शायकीन हज़रात हैं उनकी खिदमत में लाला जी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं चौधरी हाजी गालिब आप दीना उनकी छत पर मौजूद हूँ और अभी ये मुनसफ अगर आप देखें तो अभी पहुँचे हैं। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले जो प्रोसेस होता है मोहरें लगाने का वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि चौधरी हाजी गालिब अपनी छत पर आए मुनसफ उनसे वो मोहरें लगवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि हाजी गालिब साहब जो हैं वो अपने कबूतरों को मुनसफ से मोहरें लगवा के वो छत के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त चौधरी हाजी गालिब आफ्तीदा उनकी छत पर मौजूद हूं और उनकी छत पर आए मुनसफ ये कबूतरों को मोहरें लगवा रहे हैं। हो गया ना जी साहब? तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि कबूतरों को बाकायदा जो है वो उड़ा दिया गया है। चंडी टाइम हाजी साहब की हाल ने ठीक है? इधर आओ यार, इधर आओ। की हाल ने जी हाजी साहब? खैरियत है? सब खैर खैरियत है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हाजी साहब जी छत में मौका मिल रहा है तो आइए इधर आओ। की ना है जनाब दा? हाँ, उसामा। केड़ी छत तो आयो? डॉक्टर अदनान साहब जेलम तो दोस्तों, डॉक्टर अदनान साहब ऑफ जेलम उनकी छत से आए मुनसफ उसामा ने, आपने देखा, कबूतरों को मोहरें लगाई हैं। और ये अगर आप देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर से जाके दिखाता हूँ आप। तो मौसम की सूरत हाल इस तरह है कि आसमान जो है बादल हैं, हल्के हल्के बादल हैं और हवा भी जो है वो चल रही है। और ये अगर आप देखें तो
ये 5 मिनट टाइम होता है झंडी टाइम कबूतरों को उड़ाने के बाद। ये आप देख रहे हैं कि नीचे से कबूतरों को झंडी करवाई जा रही है। ये 5 मिनट का टाइम होता है दोस्तों। मुंसफ बड़े टाइम पहुंचा है और उसने आते ही जो है मोहरे लगा के हाजी गालिब साहब ने अपने कबूतरों को वो छोड़ा है। तो मौसम की सूरत हाल अगर आप देखें तो आज बादल हैं और हवा भी जो है ऊपर जो है वो काफ़ी तेज़ हवा है, जिससे कबूतरों के उड़ने से आपको नज़र भी होगा। ये तमाम अगर गिरदोनों आप देखें तो आपको बादल नज़र आएंगे। ये अगर आपको कबूतर नज़र आ रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आवाज़ जो है वो काफ़ी ऊपर तेज़ है। दफा खरे उत्ते की यार अच्छा अच्छा हवा जो है हवा काफ़ी ऊपर तेज़ है। ये अगर आप दोस्तों को कबूतर नज़र आ रहे हैं, कोई दोस्त मैसेज करें मुझे प्लीज़। ये 3 2 5 6 7 ये 7 कबूतर तो ये बिल्कुल सामने है दोस्तों। ये हवा की ये एक नीचे ये अगर आप देखें टाइम हो रही है ठंडी का।
तो ये अगर अभी आप देखें तो आपको बादल जो हैं वो गहरे नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह कबूतर ऊपर जो है हवा भी है, हवा काफ़ी है क्योंकि कबूतरों के उड़ने से पता चल रहा है। अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि काफ़ी हवा है और हवा के साथ कबूतर जो है वो लड़ रहे हैं। और भाई साहब सुनाओ की हाल ने? भाई साहब थोड़ी उस सड़क का फैसला नहीं होया हाले तक? वो जी एक हाँ जी जी अच्छा ते अज की पोजीशन है भाई साहब कपां दी? केड़े केड़े टूर्नामेंट शामिल हो? क्लब के नां तो साढ़े दोस्त बड़े प्यारे मियाँ एजाज इस दुनिया तो चले गए। उस तो बाद चौधरी अंसर ऑफ लंगरपुर, उस तो बाद जनाब चौधरी जिया गरमाला, अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस जगह दे है। चौधरी कैसर इन्होंने ना तो असं फ्री एंट्री टूर्नामेंट करा रहे लाला जी। आज का फाइनल है, 5वीं उड़ान है। हवा दोस्तों ये अगर आप देखें तो काफ़ी देर से कबूतर जो है वो हवा के साथ लड़ रहे हैं। 4 3 7 8 9 ये भी अगर आप देखें तो आपको नीचे 2 कबूतर नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह ऊपर भी जो है वो कबूतर हैं और हवा जो है हवा काफ़ी तेज़ है। बदला धुप निकली हो धुप लगी है दोस्तों देखें कज़न है चौधरी मुबशर साहब हाजी साहब के कज़न है, वो भी उनके साथ शौक में इन्वॉल्व हैं। और हवा जो है ये अगर आप कबूतरों के उड़ने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा जो है काफ़ी ऊपर तेज़ है। जी ये सेल भाई हैं और आओ ही है हमारे दोस्त हैं। भाई साहब ने इंटरव्यू लिया पूरा पहुँच किन्ने टूर्नामेंट शामिल है। खलीफा खान साहब
या वो मीर असगर पार्टी, उस्ताद मीर असगर मरहूम पार्टी। तो मेरे पास बंदा नहीं था, तो फिर दोस्त हैं उनको बोला कि एक लड़का भेजो। तो उन्होंने मेरे लिए, जो दोस्त हैं वो भी भाई हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत मेहनती लड़का है, इसने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला इसको अजर अता फरमाए। खिदमत करता है, ये अच्छा लड़का है। वो जो है ये मामू का बेटा है, सऊदीया से आया है, ये भी शौकीन है। अच्छा अच्छा। छुट्टी आया ये, वो चौधरी मुबशर नाम है उसका। तो ये भी बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा तामन करता है हमारे साथ। जब हमारी पीरती होती है बाजी वाले दिन हमारे पास रहता है, और इधर बहुत अच्छा शौक रहता है, मज़ा आता है इसके साथ शौक करने का। अच्छा लड़का है, रल मिल के होता जी शौक, फिर बहुत अच्छा लड़का है। आज मौसम कैसा है जी? मौसम खुदा जो करता है बेहतर करता है, क्योंकि निज़ाम कुदरत है। नट्स तो दुनिया ने बनाया है, लेकिन वो रहमत लिल आलमीन है, वो सब के लिए बेहतर करता है। बहुत प्यारा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो हवा भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। देखा ना लाला जी हवा किस तरह, वहाँ बहुत तेज। अल्लाह वारिस है। वाह ना बुकड़ा है ना, आहो ऊपर हवा बहुत तेज है। बहुत तेज। तो बोल किधर खा रहे हैं, वो किधर गए ना। वाह इन्नी तेज है कि कबूतरों तो जान ही नहीं भी देंदी। वाह मौसम ही अं बनया, बदल सारे आसमान ते छाए ने, बारिश का रंग बने बारिश भी बहुत चौधरी हाजी गालिब साहब दीना। रोड है जी दीने तो निकल के किला अरतास में जाती है जी। है चौधरी हाजी गालिब साहब के छत तो खलो के तुहानू आले दुआले के मनाजर विखा रहे हैं जी। विजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट इस वक्त चौधरी हाजी गालिब ऑफ दीना उन्होंने छत खलोते हैं जी। पाकिस्तान तो बराह रास्त तुहानू दिखा रहे हैं जी। दस्या 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 अरे अगर केड़ा कोई डूंगी जगह 4 फुट जगह अगे। हाँ तो दोस्तों आपने चौधरी हाजी गालिब साहब ऑफ दीना उनकी छत से कबूतरों के उड़ने का मंजर देखा। मुनसब जो है वो डॉक्टर नदीम साहब हैं जेलम से। डॉक्टर अदनान, हाँ
डॉक्टर अदनान साहब। डॉक्टर अदनान, सारी डॉक्टर नजीम नहीं, डॉक्टर अदनान साहब उस्ताद मोइन नवाज साहब के वो शागिर्द हैं और उनकी छत से ये मुनसफ आए हैं उसामा, वो आज यहाँ मुनसफी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दोस्तों हवा जो है वो सुबह से ही आपने मौसम भी देखा कि हल्के बादल भी हैं, गैर सी है आसमान पे, हवा जो है वो काफ़ी तेज़ है। अभी भी हाजी साहब के 3, 3, 6, 9 तकरीबन सारे कबूतर जो हैं, धीरे दिखाओ ज़रा कबूतर का। हवा बड़ी तेज है जी उत्ते कबूतरां दे उड्डने तो पता लग जाता जी कितनी तेज हवा है। हवा सामने नजर पे हमने तो बड़ी तेज हवा है। रोड जड़ा किला अरतास नूं जांदा जी तकरीबन उस सामने डेरा विखा जाके सारा हाँ जी, चौधरी हाजी गालिब साहब ऑफ दीना इन्हों की छत है जी। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा डेरा हाजी साहब होरां बनाया जी। दरवेश आदमी ने हाजी साहब डेरे के मंजर ने जी। और सामने मोर बैठे है जी, हाजी साहब होरां मोरां दा जोड़ा भी रखे है जी। बड़ा प्यारा तो साफ सुथरा माहौल है। साढ़े थल्ले जी ओबी वैन खलोती है जी, पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन की ओबी वैन खलोती है जी थल्ले। सामने हाजी गालिब साहब होरां दा पिंड है जी। सूरज ने थोड़ी जी अख कढ़ी तो है जी।
साहब को पूछना आज साहब किन्ने टूर्नामेंट ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਛਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ पाक सुपर प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर प्लेयर्स पंजाब वाला तो पंजाब में वहाँ उसमें है, और दूसरा एक हाल पंजाब पिपला टूर्नामेंट में है। उसके बाद में दीना जेलम सराई जो कार उड़ रही है उस टूर्नामेंट में है, और एक अपना जो है ना वो फ्री एंट्री करा रहा हूँ उसमें है। तकरीबन जो है ना 1 2 3 4 तो सिंगल डे भी थे इसमें टूर्नामेंट 2 3 उसमें भी था हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह शौक अच्छा हो रहा लाला जी। सही इंसान मेहनत करता है, खुदा उसका फल भी देता है, लेकिन ये शौक के हवाले से है, इसमें हार जीत तो मुकद्दर का खेल है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने शौकीन हज़रात हैं वो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत और भाईचारे से इस शौक़ को आगे परवान चढ़ाएँ, बजाय कि किसी की टांगें खींचने से या किसी की ज़ातियात पे जाने से। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़ दें, बस अपना शौक़ अपनी लाइन सीधी रखें। ये तो मेरा जो है ना वो पॉइंट बात है। अगर किसी की दिलदारी हो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक शौकीन आदमी हूँ शौक़ के वाले से। मैंने सऊदीया तकरीबन 10-12 साल 12-13 साल शौक़ किया है। अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे हरीफ हैं वो बहुत इज़्ज़त करते हैं, भाइयों की तरह इज़्ज़त करते हैं, तो मैं भी उनको भाइयों की तरह देखता हूँ। इधर भी यहाँ भी मैंने 2015 में 12-13 छतों के साथ में शौक़ किया, तो खुदा ने इज़्ज़त भी दी कि कईयों से मैं हारा भी हूँ। वो बाखुदा के मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। इसलिए अपना प्यार मोहब्बत का जो दामन है उसको ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ सदा नहीं रहना, आखिरकार एक दिन जाना है। तो यहाँ से जब जाएं तो शर्मिंदगी ना हो, ठीक, क्योंकि वहाँ शर्मिंदगी का जब सामना करना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मना ले। बाखुदा अपना तो रूही खुदा ने दुरुस्त कर दिया है। एक वक़्त के बादशाह, वक़्त के कलंदर, वक़्त के गौस। मैं और था, मैं बहुत गंदा बंदा था, बहुत गलत आदमी था, मेरे में गुरूर था। खुदा कसम उस अहले नज़र के पास गया हूँ, उसकी महफिल में बैठा हूँ, ना उन्होंने बैत किया है, ना उन्होंने हाथ चुमवाए हैं, ना उन्होंने पैसे दिए हैं, बस महफिल में असर हो गया है, खौफ आ गया है, खौफ खुदा आ गया, मोहब्बत मुस्तफ़ा आ गई। बस फ़कत यही चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सूरत और सीरत, आप सरकार की जो तालीमात हैं, जो तरबियत है, उस पर अमल करने की कोशिश करें तो बाखुदा इस दुनिया में आपकी जन्नत बन जाएगी। माशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत में तो जन्नत है ही है, लेकिन बाखुदा इस दुनिया में जन्नत बन जाएगी। ये मेरी बात है, मेरा शुक्रिया जी, लाला मेहरबानी जी की बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि रात को ये कि इस्लामाबाद थे तो बात हुई, तो मैं बोला मेरे पास रुको, रेस्ट करो, थके हो, थक गए होंगे आप, तो आ गए। फिर रात को गपी शपी हुई हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे आमीन और इनकी आल औलाद को कामयाब करे आमीन और इनका ताबेदार बनाए खुदा। और हीरा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार मेहरबानी हूँ जनाब। कि बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। बस परसों उधर में गया था ना, वो परसों था जेलम तो आप उधर भी थे माशाल्लाह, सफदर भाई के पास। सफदर भाई भी अच्छे आदमी हैं। तो हमारा जेलम का असल में जो जेलम के शौक़ या दीने के ये ज़िला जेलम का शौक़ के हवाले से हमारा एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छे लहजे वाला इंसान, बहुत इखलाक वाला इंसान, बाखुदा बहुत उस्तादों से वास्ता पड़ा है
लेकिन राजा काका एक लायक और एक अच्छा इंसान है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, आमीन। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि खुदा ने रिज़्क़ हलाल दिया है, तो कुना कि अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ा होता तो हमें हलाल हराम की पहचान ना होती। जब पढ़ लिया तो पहचान हो गई। बाखुदा जुए में कुछ नहीं पढ़ा, जुआ सिर्फ तबाही की तरफ करता है, लेके जाता है। वक्त ही आपको माल नज़र आएगा, जीत नज़र आएगी, हार नज़र आएगी। जुआ सिर्फ फसाद, लड़ाइयाँ, बुग़्ज़, एक दूसरे की ग़ीबत, ये जुआ दर्श देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि पंजाब के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, बड़े उस्ताद हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, अगर ये सब मिल के एक निज़ाम बनाएं कि सारा साल टूर्नामेंट हुए, ठीक है, उसमें जो जीता उसको इनाम दिए जाए, उसको बेहतरीन तरीके से इसकी इज़्ज़त दी जाए, तो बाखुदा ये जो आपस में 1 to 1 मुकाबले लगाते हैं उससे अच्छा हो। मेहरबानी जनाब। उठे ना लगी है जी, कबूतरों की खुराक तैयार हो रही है जी। जी दसिया मैं वो सामने नजर ही थोड़ा थोड़ा आता किला था। बहुत से टूरिस्ट आते हैं इधर की हाल ने तेरे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुना कैसा रहा तेरा पिंडी इस्लामाबाद का टूर? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है जी। छतां वेखियां नहीं फिर इस्लामाबाद पिंडी दी? वेखियां ने, कबूतर विखाए ने लोकां दे, छतां विखाइयां ने लोकां दियां। किते कबूतर तेन पसंद आए ने? कबूतर सारिਆਂ को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿਤੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ पसंद आए ने, सारिਆਂ ਕੋਲ सोहने अच्छे कबूतर ने। ये जी हाजी मुनव्वर भट्ट और हीरा भट्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप गुजरात। तो दोस्तों कबूतर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हवा जो है ये अगर आप देखें तो हाजी साहब का कबूतर काफ़ी देर से ये नीचे जो है ये घूम रहा है। लाला जी मैच जित रहे तो उड़ गए ना, उन्हें ही जान देना काफी क्यों नहीं बोलता जी। ओ सामने नजर आता किला, ये हमारा गांव है लाला जी सामने, मोहाल शरीफ। तो दोस्तों अगवाट है मोहाल शरीफ। ये अगर आप देखें तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक इंट्रेंस गेट एक बन रहा है, ये नज़र आ रहा होगा। इसके पीछे जो है वो जीटी रोड है जो कि रावलपिंडी की तरफ जाता है, और ये जो रोड आ रहा है नीचे हाजी साहब की छत की तरफ साइड से ये गुजर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये अगर आप देखें तो ये रोड आगे सीधा किला रोहतास की तरफ जाता है। ये हमारा गाँव है, ये चौधरी हाजी गालिब आप जीना उनका ये गांव है मोहाल जी हाजी साहब, मोहाल शरीफ। मोहाल शरीफ से भी काफ़ी लोग हाजी साहब बाहर होने, काफ़ी लोग बाहर में हैं माशाल्लाह। काफ़ी लोग बाहर सेटल हैं, यूरोप में, अरब मुबारक में, दुबई में, और मुख्तलिफ मुबारक में भी सेटल हैं, अपने अपने बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से। इतने फिरना रूल ही समान बड़ी ला कबूतर।
बहुत दबाव है। काफ़ी दबाव है दोस्तों हवा का। अगर आप ऊपर देखें तो अभी भी कबूतर जो हैं वो उस तरह उन्होंने बुलंदी नहीं की, ऊपर जा रहे हैं मगर फिर हवा उनको नीचे जो है वो दबा रही है और कबूतर जो है उसके साथ लड़ रहे हैं। यहाँ से लाला जी मंगला नज़दीक है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर। तारक भी आए हैं ना अब तला। अच्छा जी, तारक भी आई छत। अच्छा है, वेरी गुड। जाना तो कैसी है देरी आई बाकी सामान भी जाना। सफर आप कैसे कर लेते हैं? बस हाजी साहब ये आप लोगों का शौक है, मेरा शौक ये था कि जो है लोग बाहर बैठे जो हैं खुदा मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि लाला जी इतना सफर। और तो दोस्तों मैं गुज़श्ता हाजी साहब ने बात की तो हफ्ते का हम घर से निकले हुए हैं और आज गालबन क्या दिन है हाजी साहब? मंगल। आज मंगलवार है, आज तकरीबन हफ्ता एतवार सोमवार और मंगल आज चौथा दिन है। तो कल रात को मैं इस्लामाबाद था, मेरे कज़न वहाँ आपको पता है फोत हुए थे, तो मैंने कहा कि शब बारात पे चले, उनकी फातह के लिए मैं गया था। हम रात को जब वहाँ से निकल रहे थे तकरीबन 9:30 बजे तो हाजी साहब का मुझे फ़ोन आया कि लाला जी सुबह आपने मेरी छत पे आना है। तो मैंने कहा हाजी साहब मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, हम तो अभी निकले ही नहीं है इस्लामाबाद। मैंने आपको असल इसलिए बुलाया कि वो टूर्नामेंट है ना आप पिजन के नाम पे, उसका आज फाइनल है। तो मैंने सोचा चलो लाला जी आ जाएंगे, चलो जब इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएगा तो उसमें ज़रा लाइफ हो जाएगी। तो मैं पाक पिजन के हवाले से दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्वीन टी टूर्नामेंट जो है ये लॉन्च किया गया है। उसकी आज जो है वो फाइनल मैच है और उसमें मुख्तलिफ छतें जो हैं वो शामिल हैं। उस हवाले से हाजी साहब ने ये दावत दी थी हमें। तो आज कोई तबीयत भी ठीक नहीं है, वैसे मैं सफ़र जो है उसने वाकई थका दिया है। तो दोस्तों आज के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो है मतलब मौसम में वो हिद्दत नहीं नज़र आ रही। अभी तो सुबह के मेरे ख्याल में गालबन 6 बजे होंगे, मगर ये है कि बादल हैं, आसमान जो है वो उस तरह साफ़ नहीं है। इसके साथ साथ जो हवा का दबाव है वो कबूतरों पे वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें आज साहब का एक कबूतर नीचे आ रहा है। जो मेरे सरपरस्त आला हैं मेरे क्लब के उस्ताद इकराम पहलवान और उस्ताद शबीर शायद लेबल वाले और मेरे बड़े प्यारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई उस्ताद महर जमान साहब जो हाल मुकीम सऊदी अरब में हैं, तो उनका भरपूर तावन है मेरे साथ। बाखुदा जब भी मैंने कॉल दी है उन्होंने आगे से उसी टाइम मैंने मुझे फ़ौरन जवाब दिया है कि जी हाजी साहब बिस्मिल्लाह हुक्म करें। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, कामयाबी दे, इस क्लब को कामयाबी और इस ग्रुप को अल्लाह ताला शादाबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, मैं थोड़ी कुर्सी फड़ी है। क्या हाल है?
जी तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो 3, 2, 5, 6, ये 2, 8, 9 और ये कबूतर जो है ये हाजी साहब का काफ़ी देर से ये थोड़ी देर ऊपर गया है और फिर हवा की वजह से ये फिर दोबारा नीचे आ रहा है। इस तरह और भी आपको कुछ दोस्तों को ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कबूतर आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं कबूतर, कोई दोस्त जो है वो मुझे मैसेज करें। बह जा ही रहा इधर हो के बह जा। राजा जानदेव साहब हैं जी चीतावती से। राजा साहब क्या हाल है आपके, खैरियत है? ठीक हैं आप? इंशाल्लाह बस 1-2 दिन बाद आपके दरमियान होंगे हम। दुनिया उठी सुती को हाजी साहब जी सुबह पेशन गोई पे करते सो वही कबूतर है। तेरी खैर वे आधा पैड़ा लगा लैट में वजन है अड़े ना हो यार लैट की वजन लगा आज साहब पता नहीं तुसी की करदे हो ना गरीबां नाल है जी पता नहीं की करदे हो ना गरीबां नाल कतो ना हालत है अच्छा कई बार इस तरह करते लाजी कसम आज फटी नहीं हाँ आईडी पर लगी है इसमें नीचे निकल गई देखो ये शुगर लाए ये शुगर लाया शुक्ला
लाना टाइम तक ये दोस्तों हाजी साहब का जो पहला वो कबूतर है ये नीचे लगा हुआ था काफ़ी देर से, तो काफ़ी लड़ा है ये हवा से। 6:09 कितने बजे बैठा है जी? 6:10 पर है ना 9 मिनट 10 सेकंड 6:09 जी। ये अगर आप देखें तो आपको जाल पे बैठा नजर है, ये काफ़ी देर से रहा था। इसी तरह और भी 3-4 कबूतर जो हैं ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये बुलंदी में गए हैं, फिर आज हवा काफ़ी जो है वो तेज़ है और यही परेशानी का बायस भी है खिलाड़ियों के लिए। ये अगर आपको कबूतर नज़र आ रहे हों तो वो सेटक जिस तरह शिकरा हवा में खड़ा हो जाता है उस तरह हवा इतनी तेज़ है कि कबूतर खड़े खड़े वो आपको जो है वो पारे लाते नज़र आएंगे। ये देखें ये कासफ हुसैन जी, इन्होंने सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम। आदि हैं जी, आदि अहमद। अच्छा कबूतर लगाओ। कबूतर लगा तो दोस्तों अगर किसी दोस्त को ये मैं कबूतर दिखा रहा हूँ, अभी थोड़े से कबूतर ये नीचे आए हैं, 5-6 कबूतर हैं हाजी चौधरी गालब के, तो आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, अगर किसी दोस्त को नज़र आ रहे हैं और ऊपर ये चौधरी आरफ हैं जी गुजर खान से। चौधरी साहब क्या हाल है? चौधरी आरफ भाई ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा मौसम है गुजर खान का? क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो जी? मलक खालिद जी। हाँ अच्छा माशाल्लाह। क्या हो रहा है जी? तो दोस्तों ये मैं बार बार आप इसलिए
तो कट्टे छोड़ कर दो बैठा ना तो ला लेने तो ये हवा आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज सुबह से ही बादल हैं, हल्के बादल हैं ना। रहने दो। तो जिसकी वजह से कबूतरों को जो है वो बुलंदी पकड़ने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। हवा काफ़ी तेज़ है। हेलो चाचा आया जी। ना मेरा नाम माड़े दांदी ने हीरे ही दो चाचा केड़ा आ गया एक उतर लिखता जी चाचा आया जी। कबूतर मैं पूछना ना तो उन्हें किसी ने उर्दू लिखी है चाचा आया जी। सूरज अगर आप देखें तो दोस्तों बादलों की ओट में है। टाइम क्यों है आज साहब? 6:15 हो गए हैं और सूरज निकला हुआ है। ये अगर आप देखें छत के ऊपर बादलों में आपको सूरज नज़र आ रहा होगा। बड़ी मेहरबानी जी राजा भाई। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इतनी देर कबूतर दिखाने का मकसद आपको ये था कि आज खिलाड़ियों को मौसम की वजह से काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि हवा है, काफ़ी तेज़ हवा भी है, बादल भी हैं। भाई साहब को दिले का जानी कबूतर लियाओ अपना लिया के ना शौक करवाओ छो इन्हें उड़ना देना छो। जोड़ा थोड़ा सब तो पसंदीदा कबूतर है भाई साहब जरा ध्यान नाल अच्छा कबूतर ना निकलन। तो ये दोस्तों जाल के ऊपर जो हाजी साहब का पहला जो कबूतर बैठा है ये काफ़ी देर से नीचे हवा के साथ काफ़ी लड़ा है मगर ये बैठ गया है। ये इमरान खान है जी, चौधरी एम खान, कौमी जट, चौधरी सलीम अकरम, कसाना। आज काफ़ी कबूतरों ने दबाया हवा ने बहुत। ये चौधरी एम खान साहब है जी। उन्होंने कहा है कि लाला जी पाकिस्तान याद कराता जी। तो दोस्तों ये परदेसी मेरे भाइयों ये आपकी खुसूसी तौर पर ये जो सेगमेंट होता है मेरा ये आप परदेसी भाइयों के लिए होता है। चौधरी तारक हुसैन माशाल्लाह। तारक भाई क्या हाल हैं? आप खैरियत से हैं? आए हुए हैं सुना है। ये अगर आप देखें तो अब ये 2, 4, 6 कबूतर जो हैं 2 इंच से ऊपर हैं ज़रा थोड़ा सा बुलंदी में। और ये 6 कबूतर आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर से तकरीबन ये 5:30 बजे उड़े हैं। उस वक़्त के जो है ये आवाज़ से लड़ रहे हैं। तारक भाई अस्सलाम वालेकुम। ये लाला जी उड़ा हुआ मेरा साथ में। तो दोस्तों वनडे का जो हुआ ये आजी गालिब साहब आप उनको मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑन चौधरी तारक मुस्लाम पे जो जी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई क्या हाल है? अब अपना जो आपका पसंदीदा कबूतर है वो लाएं और उसका शौक़ दोस्तों को करवाएं। तो ये हाजी साहब कह रहे हैं कि ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है। साख में
जब मैंने 81 घंटे 49 मिनट बनाए थे तो ये बैठा था 6:39 पे। तो इसके गले में जहर हो गया था, कंकर हो गया था, तो इसकी वजह से फिर ये जो है उस वक्त 7:18 नहीं, वो दूसरी मादी बैठी थी। जिसम बखावा हिस्सा मैंने ये उस्ताद महर ज़मान वाले हैं। ये जी उस्ताद महर ज़मान जिनका तल्लक शहर सियालकोट से है और वो सऊदी अरब में मुकीम है और हाजी साहब के बड़े दरीना दोस्त और साथी हैं। ये उनके घर की ये ब्रीड का कबूतर है। सऊदीया से लाया था मैं, उसमें से फिर वाह, उधर सामने रहो ना, मेरे सामने हो गए। जिधर आँखों खावा हिस्सा जरा लाइटर करके ना चलें, सब ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये आप देखें एक कंबाइंड एफर्ट होती है, ये उनकी खुराक का बंदोबस्त, ये बादाम तोड़े जा रहे हैं। होना है बादाम खा जरा आह वे कितनी मेहनत करनी पैंदी है, मेरा मतलब है एंज ही नहीं कबूतर उड़ जाते। कबूतरों की खुराक तैयार होने वास्ते जी बादाम कुटे जा रहे हैं जी, स्पेशल सऊदीया तो गुजराले तो स्पेशल पावरी आए ने जी, आंदे ने पे बादाम तोड़ने वास्ते जी। इतने बंदे साथ तो बादाम नहीं हाँ तोड़ दो, वीर वाले तो बुलाया गया स्पेशल के बादाम तोड़ के दे जो मानकू है था ना, रह गए आ किलो अज कोई मन होर ले ने अगले हाड़ वास्ते भी ले ने हाड़ दियां बच्चियां ये भारी जी स्पेशल सऊदीया तो आए ने जी, नहीं ये कबूतरों का शौक कराने वास्ते आए। हाजी गालर साहब दे कज़न ने जी, मुबशर साहब ने मेहरबानी जी, सऊदीया तो आए ने स्पेशल शौक करने वास्ते जी। मुनसब साहब आए ने जी, जेलम तो आए ने डॉक्टर अदनान साहब होर दी छत तो आए ने, जेह्ड़े शागिर्द ने उस्ताद मोहन नवाज घुमन साहब होर दे। हाजी साहब होर दा फेवरेट कबूतर है जी, क्या बोलना आवाज इधर आई है। हाजी साहब होर दा फेवरेट कबूतर है जी, जीरा पसंदीदा कबूतर है। जो मैं फर्स्ट टाइम छत बनाई है कि
मदीने का मैं टूर्नामेंट एक विन किया है 3 उडारां का हर उडार अच्छे पार बैठी तो फिर वो मेरे दोस्त है मेरे भाई है कज़न है शेर है भाई साहब आबद भाई फिर उन्होंने कहा गया हाजी साहब ये मादी में ले जाता हूँ इसको जोड़ा डालूंगा तो आबद भाई ने फिर मेहनत की है फिर उसमें से ये जो है ना माशाल्लाह अभी ये 2 साल का हुआ है बहुत अच्छी परवाजें हैं सिर्फ इसका ये मसला है कि ये नीचे मैदान में ही रहते हैं बंद कम होता है शौक कर सो केड़े केड़े सुपर प्लेयर वाले चलो चुक लैन आज लड़सो हाँ ये काफ़ी 4, 3, 7 कबूतर जो हैं ये बिल्कुल निचले मैदान में 200 आप देख रहे होंगे कि हवा के साथ वो लड़ रहे हैं काफ़ी देर से। ये राजा वकास विकी हैं जी, वलीद संधू हैं। वलीद जी क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक हैं? इसी तरह हफीजुल बरकत साहब हैं रावलपिंडी से, वो भी मुझे देख रहे हैं। चौधरी एम खान साहब, राजा वकास विकी, वलीद संधू, हफीजुल बरकत साहब, चौधरी एम खान, चौधरी हुसैन। तो मैं ऐसा बेहतर ऐसा के लिया कुछ ही अच्छे लिया ऐसा और ना छड़दा जिक्र आते हैं और मुसीबत बन रही ऐसा बेड़ा कबूतर है रोड़े आते ये मादी है ये की नस्ल फरेब है आज साहब जी उस्ताद शायद शबीर लेबल वाले अच्छा साडी पार्टी के सरबराह ये उन्होंने घर के कबूतर हैं जी तो वैसे है जाऊँ सिर आगा अमान ये मुल्तान से जी आगा भाई जी, बड़ी मेहरबानी जी आगा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा बहन जी मेरे पंजे बखाओ भाई साहब। ये रिंकू भाई जी इंडिया से जी, माशाल्लाह जी, वो इंडिया से हमें वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है। बड़ी मेहरबानी जी रिंकू भाई, आप पाकिस्तान का शौक देख रहे हैं। आप ये देखें, हम आप दियारे गैर में हैं, हमारे हमसाए हैं और हम आपको पाकिस्तान का जो है वो शौक दिखा रहे हैं। ये अजीज राजा जी, आपकी वजह से सीज़न आपने पाकिस्तान याद करवा दिया है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यूके से ये अजीज मलक हैं जी, वो यूके से उन्होंने कहा है कि लाला जी
आपने जो है पाकिस्तान की यादें जो है वो शौक की ताज़ा की हैं। आपकी मोहब्बत है। तो दोस्तों ये तमाम जितना भी ये सिलसिला होता है, मैं शुरू से ही इस बात का मैं मुतअद्दिद बार ये तज़किरा भी कर चुका हूँ कि ये तमाम जो सोशल मीडिया पे ये एक्टिविटीज़ जो शुरू की गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे जो परदेसी भाई हैं, जिस तरह ये यूके से दोस्त थे, मुल्तान से थे और बाहर बहुत दोस्त हैं, तो दोस्तों ये चौधरी हाजी गालिब साहब के हाथ में ये जो कबूतर जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ, मादा है, ये मादा है और ये उस्ताद शबीर शायद लेबर वाले हैं सियालकोट से, उनके घर के ये कबूतर हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। भाई साहब की सूरत हाल है बाकी कबूतर जी? ये फैसल नवीद साहब हैं जी, सुपर मादी अमित कुमार जी, वो भी इंडिया तो नहीं बहुत सुपर मादी है, बड़ी अच्छी दोस्त थे, फिर पंजाब दे दोस्त थे, तो बड़ा अच्छा शौक उन्होंने गुजरिया। अजे भी मौजूद है सऊदीया दे विच। मैं किसी वजह से पाकिस्तान आ गया, तो पिछे जमान साहब उन्होंने नाल शौक करते हैं, तो टूर्नामेंट विन किया है साडे अजीज ने, साडी अपनी छाता हो साढ़े कबूतर है। ये जी एक आमद खान है, उन्होंने पूछा है कि ये कहाँ पर हैं। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कि दीना से तल्लक है हाजी चौधरी गालिब ऑफ दीना। वो पंजाब के 2 टूर्नामेंटों में पाकिस्तान सुपर प्लेयर चैम्पियनशिप और इसी तरह आल इत्तफाक पिपना कप जो कि पंजाब की सतह पर उड़ाया जा रहा है, उसके बाद लोकल टूर्नामेंट हैं जेलम दीना से, उसमें भी हाजी साहब की शर्त शामिल है। और इसके साथ साथ हाल ही में पाक पिजन क्लब का क़याम अमल में आया, जिसकी सरबराही उस्ताद शबीर शायद लेबर वाले आप सियालकोट, और ये तमाम दोस्त मिल के जो है मैर ज़मान है सऊदी अरब से, और भी इनके काफ़ी दोस्त हैं। ये जी चौधरी अली असगर, वो कहते हैं जी आई एम यूके, वो यूके से हमें देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी। हंसराज भी आए हैं जी, ये अमेरिका से गालबन ये हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मौसम जो है इसी तरह बादल हैं, हल्के बादल हैं आसमान पे, और हवा जो है, कबूतर अभी भी हाजी साहब के अगर आप दोस्त देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल का कैमरा जो है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो बुलंदी वाले कबूतर जो हैं वो शायद आपको नज़र आ रहे हो। ये अगर आप देखें, ये सफ़ेद बदलियों के नीचे 3-4 कबूतर जो हैं वो नीचे हवा के साथ वो लड़ रहे हैं। ये आतिफ रहमान है जी, आई एम फ्राम दुबई। ये हाजी साहब दोस्तों मैं हमारे पास टाइम था, फिर जो है ये एहसन चौधरी हैं, ये हाजी साहब एक और कबूतर आपके शौक के लिए लेके आए हैं। जी ये हाजी साहब एक दोस्त है, आगा अमान नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि हाजी साहब से पूछें कि कप पाबंद कबूतरों का होना चाहिए, पाबंद कबूतरों का होना चाहिए या ओपन कबूतरों का। ये उन्होंने, उनका मकसद कहने का ये है कि जिस तरह पिंडी में है वो फिक्स कबूतर हैं। मैंने लाला जी सऊदीया में गुजरात के मेरे दोस्त हैं, तारीफ थे, सियालकोट के भी थे, परवेज़ नाम था उनका,
और गुजरात के मिर्ज़ा बलाल हैं, मिर्ज़ा बलाल, हाँ जी जी उनके साथ मेरे मुकाबले हुए हैं सऊदीया में। तो फिक्स कबूतर उड़ाए हैं, 7 दिन की फिक्स कबूतरबाजी। तो ये है, एक बात है कि आदमी थक जाता है, इसमें रेस्ट जब मिल जाती है तो जो आदमी फिर फ्रेश हो जाता है, कबूतर भी फ्रेश हो जाते हैं। अगर लगातार हो फिरते तो फिर आदमी बहुत वैसे परेशानी गुजरती है, थक जाता है आदमी मेरे ख्याल नहीं। से। वैसे उसका कहने का मकसद वैसे ये है कि अगर देखनी है परवाजें या कबूतरों की नस्ल को देखना है तो रोज़ लगातार की होनी चाहिए, पता चले कि आज बैठा शाम को सुबह कितने बजे बैठते हैं। सही। क्या ख्याल है? फिर उस्तादी का भी पता चल जाएगा लाला जी, ये उस्तादी क्या करती है। ऐसा भी एक कबूतर दिखाएं जरा, ऊपर करें इसे। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से कबूतरबाजी जो ये पारबाजी है, इस शौक़ के हवाले से मैंने एक चीज़ सीखी है कि कबूतरबाजी सिर्फ और सिर्फ पानी पे मबनी है। ये जो कहते हैं ना कि मेरा नुस्खा फलां, मेरा नुस्खा फलां, मेरा नुस्खा लगाओ तो इतने बजे बैठेंगे, बाखुदा अगर कबूतर के पास खुद को टाइम नहीं है 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, तो 12 बजे बैठने वाला या 4 घंटे वाला या 5 वाला है, तो बाखुदा वो शाम तक कोई उस्ताद उसको नहीं लेके जा सकता। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचूँ। हाँ, अगर इसके पास खुद के 10 घंटे हैं तो ये 10 साढ़े 10 घंटे उड़ सकता है या भी उड़ सकता है। समझ लगी लाला जी? पंजे तक हमारे कज़न है दुबई में, बिलाल नाम है, वो भी उधर शौक करते हैं। उत्ते आनी उत्ते होए ते है ने, 2 काफी बुलंदी ने, 4-5 हाँ नहीं, 2 ने, 2 जरा बुलंदी ने। हाँ ऐसे जी साड़ी ये चौधरी सलीम अकरम कसाना, मैं भी आजी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। और आ ही रे शो करवा यार आजी साहब का, मैं जरा जहाँ बात सुन, गड़बड़ है यार आज पेट में। हाँ ना मुझे लगता है मादा लगा मैं जी साहब ने मादा लियांदी है जी। ये सब केड़ी है नस्ल है? जैलदार जी। बस ऐसी
ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਖੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ दूसरी अक्का नींदर पड़ी है लेट राती माशाल्लाह जी बैज 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 बंद कर लगे हैं ठीक है जी अल्लाह हाफ़िज़ जी।